शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी तुरंत फल प्रदान नहीं करते हैं। बहुत ही शनै शनै मीन्स धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि कर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। इसलिए सभी लोग इनसे बेहद डरते हैं, क्योंकि इन जनरल सभी लोग शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, इस तरह के शब्दों से शनि से बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं। तो अभी 23 अक्टूबर को शनि अपनी ही राशि मकर में सवेरे 7 बजे मार्गी हो जाने वाले हैं। हालांकि वो अभी भी मकर राशि में ही है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है। यही वक्री अवस्था इनकी 12 जुलाई से स्टार्ट थी और 23 अक्टूबर तक कंटिन्यू होते हुए ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। 17 जनवरी तक ये मकर राशि में ही मार्गी रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में आगे की ओर चले जाएंगे। कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक शश नामक का राजयोग का भी ये निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि के 5वें भाव से शनि इस समय गोचर करने वाले हैं। क्या क्या रिजल्ट्स होंगे ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करेंगे कन्या राशि पर जो ये शनि का मार्गी गोचर मकर राशि से होकर जाएगा, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। 87 डेज का एक लंबा पीरियड है, इसमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी मार्गी और वक्री शनि की अवस्थाओं से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली जो वक्री शनि की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कन्या राशि के लोग, उनमें बहुत ज़्यादा उन्हें निजात मिलेगी। 5वां भाव हमारी जो कुंडली में इंडिकेट करता है वो करता है डिसीजन मेकिंग को, संतान को, एजुकेशन को, हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स को। तो अगर इतनी सारी चीज़ों पर वक्री शनि बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। लेकिन अभी 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज चल रहे होंगे, जो डेफिनेटली चल रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, या अगर आप बाहर जाकर एजुकेशन ट्राई कर रहे होंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिल रहा होगा, आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रही होगी, मीन्स रिलेटेड टू एजुकेशन बहुत सारे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो उन सारे ही प्रॉब्लम्स का अंत 23 अक्टूबर के बाद हो जाएगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही प्रयासरत थे कई सालों से और उन्हें नहीं हो रही थी, तो अब जो कमिंग पीरियड है वो बहुत ही पॉजिटिव पीरियड है। उसमें हो सकता है उन्हें बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। इसके साथ ही जिनकी संतान है, कई बार बच्चों के साथ भी हमारे बहुत मनमुटाव हो जाते हैं, तालमेल की कमी हो जाती है, तो बच्चों की वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स होती है। या अगर बच्चे का एजुकेशन सही नहीं चल रहा, उनका करियर सही नहीं चल रहा है, या उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो यही शनि आपको इन सारे ही प्रॉब्लम्स से मुक्ति दिलाएगा, मीन्स आपको संतान पक्ष से बहुत ही खुशियाँ दिलाने वाला है। तीसरी जो बात हम 5वें घर से देखते हैं वो होती है लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि पर्टिकुलर अभी वाला जो पीरियड हमने अगस्त सितंबर वाला जो पीरियड देखा है, तो उसमें आपके ज़रूर अपने जो भी लव्ड वन है, मीन्स बिफोर मैरिज जिनकी भी जो लव एंड रिलेशनशिप होती है उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो अब जो आने वाला समय है वो उन सभी लोगों के लिए बेहद अच्छा। अगर वो मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे योग बनने वाले हैं। अगर पेरेंट्स नहीं राजी हो रहे थे या इस तरह की कई सारी सिचुएशन थी, या खुद ही डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो वो सारी ही चीज़ें अब ख़त्म हो जाने वाली है। मीन्स सारी ही चीज़ें अगर 5th हाउस से हम देखें तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक कन्या राशि के जो भी लोग होंगे वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में होंगे, तो अब वो अपने डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, जो लोग शेयर, लॉटरी, सट्टा इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं या अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अब जो आने वाली परिस्थितियां हैं 23 अक्टूबर के बाद बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। स्पेशली शेयर मार्केट में जो भी लोग काम कर रहे हैं या ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। और जो लोग भी MNCs में काम करते हैं या जिनका जो सोर्स ऑफ इनकम बाहर का है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है।
जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, मेडिकल से हैं, केमिकल फील्ड से हैं, स्पेशली रिसर्च एरिया से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए भी शनि बहुत ही अच्छे नए नए, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नए आइडियाज़ आएंगे, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे और आप उनको मटेरियलाइज भी करेंगे। तो जो भी लोग इस क्षेत्र में आइदर वो काम करते हो, मीन्स जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छी संभावना इस पूरे ही 23 अक्टूबर के बाद उनको दिखाई देगी, और जो आगे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जब शनि अपनी ही अगली राशि कुंभ में चला जाएगा तब भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करती दिखाई देती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो हो सकता है कि अभी वाला जो शनि, वक्री शनि, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। स्पेशली कई लोगों के अगेंस्ट जैसे होती है कि कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो जाती है, या कोई अलग तरह के इश्यूज जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग फेस करते हैं वो हो रहे होंगे, तो उनमें उन्हें बहुत निजात मिलेगी। और साथ ही अगर वो कहीं पर अपनी ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पास बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स होंगे, या उनके पास इस तरह की चीज़ें होंगी कि वो अपनी मन मर्जी की पदस्थापना कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो भी ये समय हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अभी जो वक्री शनि की वजह से है, उसमें उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा जिसे कह सकते हैं। हालांकि अगर पति पत्नी के बीच में पहले से ही कुछ बहुत बड़े झगड़े चल रहे हैं तो हो सकता है कि वो कोर्ट तक भी पहुंच जाए, लेकिन जहाँ तक हो सके आप कोशिश करिए कि आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट करें। अदरवाइज़ आपका जो भी केस है लीगल, जो भी अगर आप उसको प्रोसीडिंग करते हैं तो बहुत ही लंबा खिंच सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि छठे भाव में भी शनि मीन्स कुंभ राशि का ही शनि गोचर कर रहा है। तो इसलिए रोग, ऋण और शत्रु, इन सारी ही चीज़ों से आप अगर बचकर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि छठे भाव का अधिपति शनि है और यहाँ पर ये कारक भाव में भी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि जैसे हम कहते हैं कि न्याय और कर्म के ही स्टार हैं, तो वो आप जैसा काम करेंगे वैसा ही फल देंगे। तो ये वाली जो कमिंग जो पीरियड होगा उसमें आपके अगर कोई घरेलू झगड़े चल रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुधार अवश्य ही दिखाई देगा। सिबलिंग के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ अगर आपकी कोई अनबन चल रही है तो वहाँ पर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसमें भी आपको, अगर उसका लीगल कोई मैटर भी चल रहा है तो आपको उसमें विजय अवश्य ही इस पीरियड में दिखाई देती है। अगर आपका कोई ट्रैवल की कोई प्लान है, स्पेशली कोई जो लंबी दूरी की जो आपकी यात्रा है आप उन्हें करेंगे, लेकिन आप अगर यात्रा के दौरान सावधानी बरतेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप रात्रि में अगर यात्रा को टालते हैं तो बेटर होगा। हाँ, एक्सपेंडिचर्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे और वो भी बीमारियों में, मीन्स अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़रूर आपके कोई भी आपकी खुद की हेल्थ में भी हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ से भी ज़्यादा हमें जो आपके आप पर डिपेंडेंट जो लोग हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स, उनकी हेल्थ पर शायद आपको कुछ अधिक खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं और उनसे आपका कुछ भी मनमुटाव या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपके जो चाचा हैं उनसे अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप अगर उनको शांति से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, स्पेशली बड़े भाई बहन और चाचा से। आय भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो डेफिनेटली आय के नए नए सोर्सेज आपको मिलेंगे। मीन्स मोर देन वन जो सोर्स होता है इनकम का वो आप इस पर्टिकुलर पीरियड में जनरेट करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है कि जिनकी भी आय अगर कोई फॉरेन कंट्री से है तो उन लोग को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में हैं तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। और जो बच्चे अगर कोई प्रोजेक्ट के थ्रू अब्रॉड जाना चाहते हैं तो शायद उनको भले ही वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना अवश्य ही इस पूरे पीरियड में हमें दिखाई दे रही है। इस पूरे लास्ट पीरियड में, वक्री पीरियड में, हम देख रहे हैं कि अगर आपकी जो फ्रेंड सर्कल में वहाँ पर भी आपके बहुत अच्छे मीन्स मित्र नहीं रहे होंगे, उनके साथ भी आपके कुछ मनभेद या मतभेद चल रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इस टाइम बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि द्वितीय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है तो आप निवेश करेंगे, मीन्स इन्वेस्टमेंट होगी आपकी कहीं ना कहीं, और जो आप बचत करेंगे वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी, मीन्स वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगी।
अगर कन्या राशि के लोगों की हेल्थ की बात करें तो इन जनरल उनकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। हाँ, फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ थोड़ी सी हमें नरम गरम दिखाई देती है और उसमें ही उनके पैसे अधिक खर्च होंगे, और स्पेशली माँ की हेल्थ को देखें तो वो थोड़ी सी अफेक्टेड हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये शनि का मार्गी गोचर बहुत ही अच्छा ही रहने वाला है। हर दृष्टि से हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक दृष्टि से भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, डिस्प्यूटेड थे, तो उसमें डेफिनेटली कुछ न कुछ सुधार अवश्य ही आएगा। और वो सुधार तभी आएगा जब आप खुद ही एफर्ट करेंगे, अपने ईगो को छोड़ेंगे, तो ही आपके रिश्तों में बहुत अच्छा, मीन्स जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही विजिबल चेंज दिखाई देगा। इसके अलावा पैसे संबंधित उनको कोई प्रॉब्लम इस पूरे ही आने वाले जो पीरियड में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो भी अब बात बनती है, हमें दिखाई दे रही है। जो लोग कारोबार के क्षेत्र में हैं तो नई संभावनाएं उनके लिए हैं। जो नौकरी पेशा वर्ग है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिल सकती है, जैसे कि अब्रॉड जो जाना चाहते हैं कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो कन्या राशि के सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड आने वाला है। स्वरूप अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जब भी शनि का कोई भी हम प्रेडिक्शन देते हैं, मार्गी शनि, वक्री शनि या और भी अदर कोई प्रेडिक्शंस होते हैं, तो वो सिर्फ चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं चीज़ों को, जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा तो इतना अच्छा बता रहे हैं उसके बाद भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए केवल एक स्टार कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो हम आपके चार्ट में अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं होगा, अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा, अगर राहु या केतु का कोई ट्रांजिट चल रहा होगा, तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो एक कलेक्टिवली हम प्रेडिक्शन करते हैं, यहाँ पर हम केवल चंद्र राशि के अनुसार ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आप उपाय भी एक, जैसे कि होता है ना कि एक पूरा ओवरऑल हम उपाय कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप ओम शम शनिश्चराय नमः केवल 11 बार ही आप रात को, हर रात्रि में सिर्फ 11 बार ही अगर ये नाम जपते हैं तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हर सैटरडे को आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का दीप अवश्य ही जलाएं और वहाँ पर प्रार्थना अवश्य करें कि मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो शनि महाराज अवश्य ही उसे दूर करेंगे। आप वहाँ पर जाकर प्रार्थना करिए तो बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रेमेडीज से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।